ये फंडिंग बंद कर देना चाहिए, मदरसा बोर्ड डिसबैंड कर देना चाहिए। जो हिंदू बच्चे इन मदरसों में हैं उनको तत्काल जो है स्कूलों में दाखिल कर देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की उस मुहिम पर ये सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। अब ये परेशान है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम करके ईवीएम की बेईमानी करके ये करके सत्ता में बने और किस तरह से इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाए। सिर्फ टारगेट है और दीवार से लगाने की कोशिश है। भारत में जो मदरसा बोर्ड हैं 7-8 राज्यों में मदरसा बोर्ड है। हमने कहा है कि मदरसा बोर्ड बंद कर दीजिए, क्योंकि मदरसा बोर्ड पर्पस को सर्व करने में फेल हो गए हैं, डिफीट खा गए हैं। मदरसा बोर्ड में जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, उनमें हिंदू बच्चे और दूसरे गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए तो मदरसा बोर्ड नहीं बने थे। मदरसा बोर्ड्स जो हैं वो शिक्षा का अधिकार बच्चों तक पहुंचाने में एक बड़ी बाधा है। हमने पूरी डिटेल उसमें लिखी है। जितनी भी स्कीम्स के माध्यम से हम मदरसों को मदद कर रहे हैं, सरकारी पैसा दे रहे हैं, उनसे कई गुना ज्यादा कम्युनिटी के अपने चंदे इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे कुर्बानी की खाल के हों, चाहे ज़कात के हों, चाहे फितरा के हों। हमने वो कैलकुलेशन भी दी हुई है। इसलिए ये फंडिंग बंद कर देना चाहिए, मदरसा बोर्ड डिसबैंड कर देना चाहिए। जो हिंदू बच्चे इन मदरसों में हैं उनको तत्काल जो है स्कूलों में दाखिल कर देना चाहिए। एनसीपीसीआर के कमिश्नर ने जो स्टेट को ये लेटर लिखा है कि मदरसे के फंड को बंद कर देना चाहिए, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की उस मुहिम पर ये सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम इस मुल्क में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीतना चाहते हैं। और विज्ञान भवन में बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि हम मुस्लिम बच्चों के हाथ में कुरान और कंप्यूटर देखना चाहते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने बाकायदा तौर पर मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए एक बहुत बड़ी रकम बाकायदा रिलीज की है। जो पहले 700 करोड़ थी, अब वो 1000 करोड़ कर दिया। जिन लोगों की तनख्वाह मदरसों में 6000 थी, उनको 10,000 और बढ़ा दिया। तो मैं समझता हूं कि सरकार अपना काम बहुत से अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ लोग सरकार की नीयत और नीति पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा सरकार को चाहिए कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो उसका तरीक़ेकार है वो आगे बढ़ता रहे। ये फंड शुरू भी बीजेपी के दौर इक़्तिदार में हुआ था उत्तर प्रदेश में, जब राजनाथ सिंह की सरकार थी। उनके ज़माने में मदरसा बोर्ड बना करके इनको फंडिंग का आगाज़ किया गया था। उसका उद्देश्य उनका ये था कि मदरसों में करप्शन शुरू हो, फिर हम उसकी वीडियो और ऑडियो सब चैनलों पर इस पर दिखा करके मुसलमानों को उनके मजहबी पेशवाओं से दूर कर सकें। क्योंकि उसमें फेल हो गई सरकार और मदरसों में जो करप्शन ये दिखाना चाहते थे वो करप्शन नहीं दिखा सके। नतीजे के तौर पे अब इनको लग रहा है कि ये पैसा बेवजह में हमारा जा रहा है। तो तरह तरह के हथकंडे हैं। जब हिंदुस्तान में संविधान के अंदर ये कहा गया है कि हर व्यक्ति 14 साल तक के बच्चे को जो है बेसिक एजुकेशन देना जो है कंपलसरी है, वो आज तक व्यवस्था न किया। और उसी में मुसलमानों की या सिखों की या ईसाइयों की या दीगर मजहबी लोगों की अपनी मठ और मदरसे चलाने की व्यवस्था है, तो उसमें उनको शिक्षित किया जा रहा है। अब सरकार एक तरफ तो ये रिपोर्टें आ रही, दूसरी तरफ अभी आप देख लीजिए करंटली महाराष्ट्र के अंदर जो है उन्होंने मदरसों को तनख्वाहें ट्रिपल करने का ऐलान किया मदरसा बोर्ड के लोगों की। तो अब ये सरकार दरअसल में असमंजस में है कि आखिर करें तो क्या करें। इसको जो हिंदू राष्ट्र का 100 साला ख्वाब था वो अधूरा रह गया है। उस ख्वाब के लिए सारे ताने बाने बुने गए थे। वो ताने बाने हिंदुस्तान के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने इनके चकनाचूर कर दिए हैं और दलित समाज बड़ी तादाद में जागरूक हो गया है। अब ये परेशान है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम करके ईवीएम की बेईमानी करके ये करके सत्ता में बने और किस तरह से इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएं। इसी पे इनकी ये परेशानियां हैं। ये सब खेल उसी का है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट है और दीवार से लगाने की कोशिश है। मैं पूरी दुनिया का विश्लेषण करने के बाद ये बताता हूं कि हर जगह अक़लियतों को, अल्पसंख्यकों को मोटिवेट करने के लिए नई नई स्कीमें लॉन्च की जाती हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन हमारा भारतवर्ष ऐसा है जहां देश के नागरिकों को देश के नागरिकों से लड़ाने का काम किया जाता है। मुल्क को मुल्क के लोगों से लड़ा करके ये क्या साबित करना चाहते हैं, हमारी समझ से बाहर। मदरसों की वास्तविक स्थिति, बजाय हुकूमत उनको फंडिंग करे, हुकूमत उनको लैपटॉप दे, कंप्यूटर दे, मॉडर्न एजुकेशन कैसे हो उसके लिए फोकस करे। मदरसों के अंदर दोनों तालीमों, कंबाइंड तालीमें आजकल मदरसे में हो रही हैं, इस पर ध्यान दे। और जो मदरसे वेल एजुकेटेड है, मतलब बच्चे वेल एजुकेटेड वहां पर हो रहे हैं, उनको मान्यता दे। ये सब न करके
एक स्कीम लागू करे कि ये आप नियम फॉलो कीजिए, आपको हम मान्यता देंगे, आपको हम फंड देंगे, जो इसको लागू, जो इस पर काम नहीं करे उसके बारे में सोचा जाए, लेकिन एक सिरे से आप उड़ा दे रहे हैं, ये समझ से बाहर है।